बार कुछ भूमि को ऐसा श्राप होता भी है। कहते हैं कुछ भूमि ऐसी होती है जहाँ जाते ही मनुष्य को बड़ा सुकून मिलता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाते ही बड़ी बेचैनी होती है। तो ये स्थान स्थान का प्रभाव होता है। तो उस समय विश्व विदित एक केकई देशु, सारा संसार सारा ब्रह्मांड उस भूमि को जानता है कि वो कुछ उस प्रकार की भूमि है। लेकिन सत्यकेतु राजा अच्छे थे, सत्यकेतु राजा बुरे नहीं थे। उस भूमि पर सभी बुरे हों ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो बेटा हुआ प्रताप भानु वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं होने का अर्थ ऐसा नहीं कि उसमें कोई बुराई है, लेकिन उसमें एक दोष है कि वो पूरे संसार को जीत लेना चाहता है। वो चक्रवर्ती सम्राट हो गया है, फिर भी उसकी लालसा समाप्त नहीं हुई है। वो सबको अपने वश में कर लेना चाहता है। जिसे अभी हम देखते हैं आतंकवाद का क्या लक्ष्य है। अगर देखा जाए तो आतंकवाद का एक ही लक्ष्य है कि सारी दुनिया हमारे वश में हो, सारी दुनिया हमारे जैसी हो। और वो इसीलिए किसी को मारने में कभी संकोच नहीं करते, किसी भी स्त्री को हजारों बार भोगने में कभी संकोच नहीं करते। एक ही स्त्री को 200 सैनिक भोग लेते हैं, तब पर भी उनको इस स्त्री पर दया नहीं आती। ऐसा वातावरण उन लोगों का है। तथापि इस वातावरण के प्रभाव में उन्होंने आज दुनिया के बहुत से देशों को अपना बना लिया है, और अपनी ही कम्युनिटी को पूरी दुनिया के बहुत से देशों में वर्चस्व तथा स्थान दिया है, और अन्य अन्य लोगों को वहाँ से मार दिया या भगा दिया। पहले म्यांमार के जो राजा थे वहाँ पहले राम का कितना वर्चस्व था। मिस्राओं का देश, जहाँ मिस्र ब्राह्मण रहा करते थे, जहाँ पूजा का और कर्म कांड का एक बहुत बड़ा हब था, लेकिन अब वहाँ एक देखने को हिंदू भी नहीं है। म्यांमार में राम का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हाँ, पुराने कुछ चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि ये कभी राम की भूमि थी, यहाँ राम को मानने वाले लोग रहते थे। आज भी अगर मिस्र को देखेंगे तो पता चलता है कि यहाँ कर्म कांड का कितना बड़ा वर्चस्व था, कितने बड़े बड़े आचार्य ज्योतिषी यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन अब वहाँ पर कोई भी सनातन धर्म का नाम लेने वाला भी नहीं है। ऐसे धरती के कई देश हैं जो धीरे 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 सनातन धर्म से पूरी तरह से विमुख हो गए हैं। भारत में भी अब चर्चाएं चलने लगी हैं, जबकि भारत आज़ादी का 100वां महोत्सव मनाने जा रहा है। जब आज़ादी के 100 वर्ष हमको पूरे होने वाले हैं, ऐसे में भारत देश में आवाज़ उठ रही है कि अभी टुकड़े टुकड़े होना बाकी है। दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत गौमूत्र है और दक्षिण भारत एक मजबूत देश है। तो इस तरह भारत को अलग अलग देखा जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं भारत फिर से, जैसे एक बार भारत में से पाकिस्तान हुआ, एक बार भारत में से बांग्लादेश हुआ, भारत में से अनेक टुकड़े हुए, हो सकता है भारत में से फिर कई टुकड़े हों, बंगाल अलग हो या दक्षिण भारत अलग हो या भारत में पंजाब अलग हो। कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि 100वां वर्ष जब हम आज़ादी का मनाएंगे, तब क्या सचमुच अखंड भारत को अखंड भारत देख पाएंगे? तो ये जो केकई देश है, वो आतंकवाद इस समय देखने में वर्चस्व उसका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो भूमि कहीं न कहीं पहले से इस सृष्टि को घेरती चली आई है। आज और उस समय से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रताप भानु की लालसा इतनी बढ़ गई थी कि उसने सब राजाओं को जीत लिया था, तथापि उसका मन अभी शांत नहीं हुआ था। तब उसने
एक काल केतु नाम का मित्र बनाया। और तुलसी बाबा कहते, तुलसी जस भवे तबेता तैसी मिलई सहाय, आप उन जाए ताई पे ताई तहाँ ले जाए। जैसी मनुष्य की भवतव्यता होती है उसको वही लेकर के जाती, वही करवाती है। अब हम कितने भी उपदेश दे लें, आतंकवादियों को थोड़ी समझ में आएंगे, देशद्रोहियों को थोड़ी समझ में आएंगे, खालिस्तानियों को थोड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की बात समझ में आएगी। चाहे गुरुदेव कुछ भी कहें, लेकिन गुरुजी की कोई भी उपदेश उनके दिमाग में नहीं घुसेगा। उनके दिमाग में तो तलवार की ही भाषा घुस रही है, वही जानते हैं, वो और कुछ नहीं जानते। वो गुरु ग्रंथ साहिब को ढक कर रख देंगे और उसके ऊपर अपनी ही इच्छाएं थोप देंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रताप भानु ने इतना बड़ा पाप किया कि उसने पूरे चक्रवर्ती सम्राट था, सभी जगह के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और सभी जगहों को ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर अपने छोटे भाई अरिमर्दन को कुछ बताया नहीं, धर्म रुचि को छुपा दिया और अपने मित्र कालकेतु के षड्यंत्र में आकर कि मेरा सब अच्छा हो जाएगा, अब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कालकेतु ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया कि मैं ऐसा कर दूंगा कि मैं तो बर्बाद हुई ही, लेकिन प्रताप भानु को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसने मित्रता करके और षड्यंत्र किया, षड्यंत्र किया, भोजन में मांस रंध गया। ये बात किसी को भी नहीं पता है, खुद प्रताप भानु को भी नहीं पता है। उसको तो इतना पता है, कालकेतु ने कहा है ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद देंगे और आज से मेरे दिन फिर जाएंगे, लेकिन उसको भी नहीं पता कि ये वरदान श्राप में बदलने वाला है। जैसे ही सभी ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, सभी आचार्य भोजन करने के लिए बैठे, ऋषि मुनियों को आभास हुआ कुछ ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने आकाश की ओर देखा और उसी समय उनको ये ज्ञात हो गया कि इस भोजन में मांस रंधा हुआ है। राजन, तुमने इस भोजन में कुछ ऐसा किया है जो ये हमारे खाने योग्य नहीं है, तथापि उस व्यक्ति को बुलाओ जो भोजन का संयोजन कर रहा था। जैसे ही कालकेतु सामने आया और उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तू परिवार के सहित निशाचर होगा, तू राक्षस होगा, ऐसा उन्होंने उसे श्राप दे दिया। प्रताप भानु कहता ही रह गया कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ये सब उस कालकेतु के कारण हुआ है, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन अब वहाँ कौन सुने। और ये कालकेतु या प्रताप भानु की ही कहानी नहीं है, ये कहानी भारत की है। ये कहानी आज भी कई बार दोहराई गई है। आप देखो, जिन जिन लोगों को षड्यंत्रकारियों ने फंसाया, जिन जिन राजाओं को प्रलोभन दिया और अपना वर्चस्व जमाया, मुगलों ने कैसे किया। राजाओं को समझाया तुम्हारा ही झंडा रहेगा, तुम ही राजा रहोगे, बस अब से ये हमारा वर्चस्व वाला साम्राज्य होगा और हमें इसका कर देते रहना, हमारे लोग यहाँ आते जाते रहेंगे, बस इतना ही। राजा ने सोचा इतने बड़े छत्र छाया मिल रही है, मारकाट कुछ हो रही नहीं है, कर दो। और देखते देखते इस तरह उन्होंने पूरे भारत के राजाओं को घेर लिया। और जिस समय पूरे भारत के राजाओं को घेरा, उस समय राजाओं को ही राजाओं से लड़वाकर उन्होंने एक छत्र अपना साम्राज्य कर लिया। और दिल्ली पर उस समय मुगलों का साम्राज्य, मुगलों का वर्चस्व इतना बड़ा था कि पूरी भारत भूमि उससे थरथराने लगी थी। सब जगह से वो कर बटोरते थे, सभी जगह से कर बटोरने के कारण अखंड भारत डगमगाने लगा और उन लोगों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी। ये कैसे हुआ?
ये सब ऐसे ही तो हुआ। पहले उन्होंने सोचा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको पता चला कि षड्यंत्रकारियों ने हमको भी ठग लिया और हमारी मातृभूमि को भी ठग लिया। ऐसा ही प्रताप भानु के साथ हुआ। कालकेतु ने उसको भी चूना लगा दिया और उसका साम्राज्य भी हड़प कर गया। ये सदियों से होता आया है। इसीलिए शास्त्र कहता है, रामायण कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको संकेत दे रहे हैं कि कभी भी किसी भी प्रलोभन में आकर किसी षड्यंत्रकारी से कोई भी समझौता मत करिए। किसी से भी अपनी मातृभूमि का सौदा कभी मत करिए। जब आप अपनी मातृभूमि का सौदा करते हैं, जब आप किसी षड्यंत्रकारी से मिलते हैं, तब आप ये सच मानिए कि आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और अपनी मातृभूमि का भी नुकसान कर रहे हैं। इससे आपको कोई लाभ इससे आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये बात बाद में जयचंद को भी पता चल गई थी कि उसकी गद्दारी का इतना बड़ा परिणाम उसको मिला कि उसी की बेटी को वैश्या बनाकर ले जाया गया था। वो तो पृथ्वीराज चौहान की पुत्री उस समय शामिल थी, तो किसी प्रकार रक्षा क्या, उन्होंने बस अपने चरित्र को बचाने के लिए मृत्यु उन्होंने स्वीकार कर ली, किसी तरह वो ये कर पाए, वरना तो उनको उनके हरम में ही शामिल होना पड़ता। तो ये कहानी भी आप सब जानते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये जो प्रताप भानु की कहानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, उसके पीछे संकेत है कि कभी भी देशद्रोही का, षड्यंत्रकारी का, पाप का संग मत करो, क्योंकि पाप का संग भले तुम पुण्य के लिए कर रहे हो, पर पाप का परिणाम पाप ही होता है, पुण्य कभी नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विप्रन श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बलदामा। कहते हैं उसका जो छोटा भाई था प्रताप भानु का, वह कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु खुद रावण बना। और उसका जो मंत्री था धर्मरुचि, उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था, वो तो उसको तो पता भी नहीं था हो क्या रहा है, तभी भी उसको परिवार सहित श्राप मिला है ना। इसीलिए उसके भाई के रूप में, विभीषण के रूप में जन्म हुआ। और इनकी लंकनी नामक बहन है, सुपर्णखा है, और इन सब ने तपस्या करी, अपनी अपनी तपस्या के अनुसार वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन कह रहा था, तब भगवती सरस्वती ने उसकी मति घुमाई और इंद्रासन कहते कहते निंद्रासन बोला, मुझे सोना है और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना है। तब उसने निद्रा को मांग लिया, विभीषण ने भक्ति को मांगा। लंकनी ने कहा कि जब ये रावण मरे उससे पहले मुझे पता चल जाए, यही वरदान उसने मांगा। और सुपर्णखा कहती है, मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ, मेरे स्वतंत्र जीवन में जब भी कोई बाधा बने तो उसकी मृत्यु का कारण मैं ही बनूं। और रावण उसने कहा, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दो बारे। मनुष्यों की और वानरों की कभी मैत्री नहीं होती। आज तक ब्रह्मांड में कभी भी वानरों ने मनुष्यों से मैत्री नहीं करी है। इस संसार में जब वानर मनुष्य से मैत्री करे, तभी इन दोनों की संगठित सेना से मेरी मृत्यु हो। लगभग रावण अमर ही हो गया था, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता था। इसीलिए वो अब पूरे ब्रह्मांड में अमर है, क्योंकि वानर कभी भी मनुष्यों से मैत्री करने के लिए नहीं जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि बंदर और बानर एक ही बात है। नहीं, वानर और बंदर ये दोनों बहुत अलग बात है। जो